डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशन सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो जिस पर हमारा डिस्कशन होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन का, जिसमें हम डील करेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आता है। तो फॉर्मूला तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है कि U इज इक्वल टू आता है -GM/m/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले को हम लोग सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, डेरिवेशन को समझेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे और इस पर बेस्ड कैसी प्रॉब्लम बनती है, बेस्ट प्रॉब्लम जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, हम ऐसी प्रॉब्लम लेंगे। चलिए पहले ये समझते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फीलिंग क्या है और कैसे समझ के फिर डेफिनेशन लिखी जाएगी। तो हेडिंग लगा देता हूं मैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया, जीपी डॉट में लिख दिया है, बस शॉर्टकट में लिखा मैंने G.P.E। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में डिफाइन कैसे करेंगे आप। देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए है कुछ नहीं, बहुत सिंपल सी बात है कि एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको ले जाना है और ले जाने में जो काम करना पड़े वही काम क्या होता है, वही वर्क ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस बॉडी में, जिसे हम उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। कहने में तो आसान लगा, समझ के देखिए। सॉरी, मैंने यहां पर एक बॉडी ले ली है, ठीक, और इस बॉडी को मैं क्या बोल दे रहा हूं, ये हमारे पास बॉडी जो है वो है अर्थ है। क्या है? ये बॉडी जो हमारे पास है अर्थ है। इस बॉडी का जो मास है वो है m। इस बॉडी का मास क्या है? m। इसका सेंटर क्या है? ये हो गया। तो मास मैं कहां रखता हूं? देखिए, ये हो गया और यहां पे लिखता हूं m। ये हमारे पास रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ये मैंने रख दिया रेडियस। तो हमारे पास जो अर्थ का मास हो गया वो m हो गया, उसका सेंटर o हो गया, रेडियस r हो गई। अब इस अर्थ की क्या होगी? इस अर्थ की क्या होगी? ये अर्थ है तो इस अर्थ की अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, क्योंकि किसी भी बॉडी के पास अगर उस मास है, बॉडी अपने पास मास रखती है तो उसका अपना ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। तो यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा जरा देखिए। तो इसके अराउंड एक इमेजिनरी रीजन होगा। इस रीजन को मैं बोल देता हूं, ये जो इमेजिनरी रीजन है इस बॉडी के अराउंड, दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ये आपको मिल जाता है ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, इसको मैंने बोला ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, यहां पे मैंने ऑफ लगा दिया है, अदरवाइज आप समझेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ हो गई है। अच्छा, अब इस ग्रेविटेशनल फील्ड, जो ये ग्रेविटेशनल फील्ड मिली है अर्थ की, इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले लेता हूं। यहां पर एक पॉइंट ले लिया मैंने। क्या? ये मैंने पॉइंट ले लिया है P। कितने डिस्टेंस पे? यहां से ये R डिस्टेंस पे है। इस पॉइंट पर मुझे बात करनी है, बस इसी पॉइंट का मतलब समझ लीजिए। क्या? कि किसी बॉडी को कहां से, किसी बॉडी को यहां से, एक हमारे पास इंफिनिटी पॉइंट है, यहां पर एक बॉडी है, बॉडी ऑफ बॉडी। ठीक है, यहां से किसी बॉडी को क्या करना है? कैरी करना है, बॉडी को कैरी करना है। ठीक है, इस बॉडी को यहां से कैरी करके क्या करना है? आपको इस पॉइंट P तक लाना है। कहां तक लाना है? इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट है, उस पॉइंट P पर लाना है। तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिलता है वो मिलता है ये। अब ये जो फॉर्मूला आया है U, मैंने U सिस्टम लिखा, क्यों? क्योंकि एक बॉडी ये है, एक बॉडी यहां पर होगी। यहां पर जो बॉडी है उसका मास क्या है? बॉडी ऑफ मास m। यहां पर m मास की एक बॉडी है जिसको कैरी कराना है आपको फ्रॉम इंफिनिटी टू, इस बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट P है तो P तक लाना है। तो लाने में करना पड़ता है वर्क, और वही वर्क स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आप डेफिनेशन आसानी से बना सकते हैं। मार्कर पहले ही गिर गया। चलिए देखिए, सॉरी, यहां पर क्या हो गया? यहां पर इस पॉइंट पे लाना है तो क्या करना है? आपको इस जगह से m मास की बॉडी को कैरी करना है, m मास की बॉडी को कैरी करना है, यहां तक लाना है। कहां से लाना है? इंफिनिटी से लेकर के इस डिस्टेंस तक लाना है, मतलब r डिस्टेंस तक। r डिस्टेंस पर हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे। तो ये आपके पास वर्क है जिसको निकालना है इंफिनिटी टू पॉइंट P। इंफिनिटी टू पॉइंट P कह लीजिए या इंफिनिटी टू R कह लीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना है और ये आएगा कितना? ये आता है -GM/m/r।
ये आपको ये रिजल्ट मिलेगा आर, यही आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले डेफिनेशन तो लिखी जाए अब, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गई करना क्या है। करना ये है कि इन्फिनिटी से एम मास की बॉडी को कैरी कराना है। कैरी कराना है, ऐसे कैरी कराना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन कैरी कराना है। विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आना है। तो काइनेटिक एनर्जी ना बदले, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, इसका मतलब है विदाउट एक्सेलरेशन। तो विदाउट एक्सेलरेशन यहां से एम मास की बॉडी को कैरी कराना है और किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो ये हमारे पास बॉडी है अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, उसके अंदर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट तक लाने में आपको वर्क करना पड़ रहा है, वही वर्क निकालना है और इसी को डेफिनेशन में लिखना है। फिर डेरिवेशन भी कर लेंगे। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, कैसे लिखेंगे आप। डेफिनेशन आप लिखते हैं कैसे आता है, देखिए डेफिनेशन लिखेंगे तो यहां क्या मिल जाएगा आपको, यहां लिखा जाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी in the gravitational field of, in the gravitational field of other body is defined as, is defined as, is defined as, कैसे डिफाइन किया जा रहा है, is defined as the amount of work done, the amount of work done in bringing, in bring लिख दीजिए आप, in bringing या in bringing लिख दीजिए, कोई बात नहीं, दोनों चीजें ठीक हैं। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी फ्रॉम infinity to a point in the gravitational field of other body without acceleration, that is a is equal to 0। a is equal to 0 मतलब क्या हो जाएगा, a is equal to 0 या फिर a is equal to होता है dv by dt। a 0 होगा तो dv by dt क्या आएगा, ये आएगा। यहां से हम लिख सकते हैं कि v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, v इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी दूसरी बॉडी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब क्या आ गया, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। चलिए ये बात आ गई। तो आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला ये डेरिवेट करना है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं सॉरी, फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये आपको U मिल जाती है, U इक्वल टू आता है -GM अपॉन R मिल जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है जूल, क्या होती है, जूल होती है। डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला एनर्जी है, कोई भी एनर्जी होती है तो डायमेंशन फार्मूला आप लिखते हो mLT की पावर -2। ये तो होता है फोर्स का, L स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, कोई भी एनर्जी हो तो mL स्क्वायर T की पावर -2 डायमेंशन फार्मूला होता है। अब हम बात करते हैं डेरिवेशन की, किसकी, डेरिवेशन की। चलिए डेरिवेशन लिखा जाए तो डेरिवेशन के लिए लैंग्वेज क्या आएगी, जरा देखिए। यहां पे फिगर में आप क्या देख रहे हैं, जो फिगर में दिख रहा है आपको सिर्फ वही लिखना है। तो फिगर में दिख रहा है ये कि ग्रेविटेशनल फील्ड है किसकी, अर्थ की है, तो आप लिखोगे कंसीडर ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। हमने ऐसा मान लिया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ है, और अर्थ का मास क्या है, फील्ड ऑफ अर्थ ऑफ मास m।
और उसको हमने ऐसा मान लिया कि अर्थ का जो पूरा मास है उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, एंड अर्थ is supposed to be concentrated at its center। जो पूरा का पूरा मास है अर्थ का वो उसके सेंटर ओ पर कंसंट्रेटेड है, एट इट सेंटर ओ। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपको एक पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट क्या, यहां पे देखिए ये आर क्या चीज है, आर यहां लिख देता हूं मैं, आर है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ जो फिगर में दिख रहा है वो रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, और पी एक पॉइंट है, क्या है, पी क्या है, पॉइंट, पॉइंट हो गया। कहां पे पॉइंट लिया जा रहा है, पॉइंट, पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, फील्ड ऑफ अर्थ है, फील्ड ऑफ अर्थ। इसी जगह पे क्या निकालना है आपको, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एट पॉइंट पी वी हैव टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, हमको यही निकालनी है इस पॉइंट पर, और जो ये पॉइंट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर है। तो हमने क्या देखा, तो यहां पर ओपी इक्वल टू कितना है, ओपी इक्वल टू आर है, ओपी इक्वल टू आर है, इतना मान लिया। अब जरा देखिए अब आगे क्या करना है, आगे के लिए कहानी ये है कि आप ओपी को आगे बढ़ाइए, क्या करिए, ओपी को आगे बढ़ाइए, यहां लिखा जाएगा लेट ओपी प्रोड्यूसेस forward and take 2 points, and produces forward and take 2 points। कौन कौन से 2 points, A and B, A and B, 2 पॉइंट लेने हैं यहां, इसको आगे बढ़ाएंगे और इस पे हम 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट हमारे पास होगा ए, एक पॉइंट होगा बी। ठीक है, अब ये क्या होंगे, ए इज एट अ डिस्टेंस, ए इज एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है, एट अ डिस्टेंस, एट अ डिस्टेंस, इसको मान लेता हूं कि यहां से जो इसकी डिस्टेंस है, इसकी ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, एट अ डिस्टेंस x, at a distance x from center, सेंटर से हमारे पास की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास हो जाती है x हो जाती है, और क्या है, एंड ए बी इक्वल टू क्या मान लिया मैंने, ए बी इक्वल टू डी एक्स, डी एक्स क्या है, स्मॉल सेपरेशन है, स्मॉल सेपरेशन। ठीक है, इतनी बात हो गई। तो हमारे पास जो कंसीडरेशन था वो जो फिगर में दिख रहा था वो हो गया, मतलब यहां पर क्या हो गया, यहां पर इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत छोटा है, दिखाने के लिए मैंने दूर दूर पॉइंट लिए हुए हैं, एक्चुअली में ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद ये देखना है कि हमें तो निकालना है वर्क डन फ्रॉम हियर टू हियर, मतलब यहां से लेकर के यहां तक एम मास की बॉडी को कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो निकालना है। तो वो कैसे निकालें, उसके लिए तो छोटा सा वर्क डन चाहिए। अब छोटा सा वर्क डन कैसे निकालें, तो पहले क्या करें कि जो मास इन्फिनिटी रखा है, सपोज कर लेते हैं कि वो किसी टाइम पर वो ए पे रखा है, ठीक है, ए पे रखा है, ए पे फोर्स निकाल लेंगे, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता है, हमें मालूम है, तो हम ए से बी लाने में कितना वर्क डन लगेगा, पहले छोटा सा वर्क डन निकाल लें, फिर इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी तक, और पॉइंट पी आर डिस्टेंस पे है, हमारा वर्क डन आ जाएगा। क्या करें, पहले निकालें फोर्स, तो लेट मास m, let a body of mass m is placed
एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। तो क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ड्यू टू अर्थ, ड्यू टू अर्थ क्या आ जाएगा, पहले एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली, एफ की वैल्यू ये आ जाएगी, देखिए एक मास ये है और एक मास यहां पे हम रख रहे हैं, एक मास ये हो गया, एक मास ये हो गया, दो मास हो गए, स्मॉल एम है कैपिटल एम है, दोनों के बीच की डिस्टेंस पता है, तो क्या आ जाएगा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये फोर्स देखो कैसा फोर्स है, ये फोर्स है वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स, क्योंकि एक्स ज्यादा कम होगा, एक्स जैसे से कम होता जाएगा, इन इस मास की और इस मास के बीच में फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा, एक्स चेंज होगा तो एफ चेंज हो जाएगा, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है। क्या है, वेरिएबल फोर्स है। चलिए एक तो बात पता चल गई। अब ये फोर्स पता चल गया है कि ये फोर्स इस पे, इस अर्थ की वजह से बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है इस पॉइंट पर, वो लग रहा है इतना, और ये फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस फोर्स की डायरेक्शन ये लगा रहा है इस पे, तो इस फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड में होगी, टुवर्ड द मास। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे कि बॉडी जो है वो स्मॉल सेपरेशन है ना, यहां से यहां तक आती है तो कितना वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, नाउ स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम A to B, from A to B through small distance, through small distance dx। तो dx डिस्टेंस बॉडी ऑफ मास m को डिस्प्लेस करने पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां, वो dx इधर हो रहा है, फोर्स भी इधर ही लग रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा वो कैसा आएगा, देखिए उसको मैं लिख रहा हूं, ये हटा देता हूं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये आएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आएगा, एफ डी एक्स आएगा, एफ डी एक्स आएगा। मैं कॉस जीरो नहीं लिख रहा हूं, जबकि होता क्या एफ एस कॉस थीटा होता है। यहां पे जो थीटा होगा देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, फोर्स भी इधर लग रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, जिसका मतलब एफ डी एस कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो होगा, इसको लिखा जाएगा एफ डी एक्स ही। क्यों ऐसा हो रहा है, लिख रहा हूं मैं 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है। तब कॉस थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 0 होगी, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, एफ डी एक्स आ जाएगा। एफ की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ की वैल्यू कितनी आई है, जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां कितना आएगा डी एक्स। तो ये आपके पास स्मॉल वर्क डन निकल आएगा। अब आपको क्या करना है, जब छोटा सा वर्क डन निकल आए तो आपको निकालना है कंप्लीट वर्क डन। आपको चाहिए क्या, वर्क डन। नाउ वर्क डन फ्रॉम, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, पॉइंट पी, पॉइंट टी तक। तो यहां इंफिनिटी से इस बॉडी ऑफ मास m को यहां तक कैरी करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में। तो क्या आ जाएगा, यहां लिखा जाएगा W इज इक्वल टू, ये W इंफिनिटी टू पॉइंट P क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर दीजिए फ्रॉम इंफिनिटी से यहां R तक, क्योंकि पॉइंट P कहां पे है, देखिए यहां इंफिनिटी से लेकर के P तक ला रहे हैं। P कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है, तो यहां पे R लिख दीजिए या P लिख दीजिए, दोनों में कोई गलती है नहीं। चलिए यहां कितना आ जाएगा, ये आपके पास DW आया है, DW, तो यहां से क्या आ जाएगा इंफिनिटी से R, आगे लिखा हुआ है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां रहेगा dx,
ठीक, अब क्या हो जाएगा, यहां लिखा जाएगा G इन्फिनिटी टू R, यहां कितना आ गया G M बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा इन्फिनिटी से R, ये हो जाएगा x की पावर -2 dx। अब x की पावर -2 dx का इंटीग्रेशन करिए, x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -GM और यहाँ पे आ जाएगा जाके x की पावर -2 + 1, नीचे आएगा -2 + 1 और ये रहेगा माइनस इन्फिनिटी से R। तो देखेंगे क्या आएगा, यहां से आ जाएगा -G, सॉरी ये माइनस नहीं रहेगा, अभी तो ऐसे ही सिंपल रहेगा GM और नीचे क्या आएगा, ऊपर आ गया x की पावर -1, नीचे आएगा -1, इन्फिनिटी से R आ गया। और इसको अच्छा लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए माइनस बाहर भेज दीजिए, -GM ये हो जाएगा 1/x, इन्फिनिटी से R तक वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा -GM और यहां पहले पुट करिए R, तो 1/R 1/इन्फिनिटी ये आ जाता है। और इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहां से रिजल्ट क्या मिल गया, W इन्फिनिटी टू R, क्या मिल जाएगा ये -GM/R। तो ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है यही क्या होता है, U होता है। क्या होता है, U होता है। तो यहां पे U लिखिए या फिर U सिस्टम लिखिए, क्या लिखिए, U सिस्टम लिखिए, दोनों ही चीजें करेक्ट हैं। देखिए क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कि सिंगल बॉडी की नहीं होती है, ऐसा नहीं हो सकता है कि केवल अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी होती, नहीं, गलत है। अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, अर्थ के साथ एक और बॉडी अटैच होगी जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बॉडी जब पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सिस्टम की होती है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल बॉडी 0 होती है। तो मैं अभी आपको करके बता देता हूं, देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसको हटा देता हूं। तो आपको ये पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी का क्या डेरिवेशन आता है। जरा इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्या होता है। यहां तक आपको पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी सिंगल बॉडी की नहीं होती, नोट। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जो पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कौन सी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी U सिस्टम की, जो U सिस्टम की होती है -GM/R, ये आगे। यहां क्या होता है, यहां होता है एज R इंक्रीजेस, क्या होता है, R इंक्रीजेस, R इंक्रीज करेंगे तो U भी इंक्रीज करेगा, एज R इंक्रीजेस U आल्सो इंक्रीजेस। आल्सो इंक्रीजेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे R बढ़ाओगे तो U लेस नेगेटिव होगा, दैट इज U बिकम लेस नेगेटिव, याद रखिएगा इस बात को। दूसरी हमको आपसे बात करनी है कि क्या, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल बॉडी कितनी होगी, सिंगल बॉडी 0 होगी। क्यों 0 होगी, देखिए 0 क्यों होगी, एक बॉडी हो एक बॉडी ना हो, तो एक बॉडी नहीं होगी उसकी जगह एन की वैल्यू 0 होगी, तो अपने आप 0 रिजल्ट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम R0 कहां होती है, 0 एट R = इन्फिनिटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 कहां होती है या मैक्सिमम कहां होती है, जब R की वैल्यू क्या कर दोगे, आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो सिस्टम की या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इस बात को भी आप याद रखेंगे। इस बात को याद रखने के बाद अब हम बात करते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जब फॉर्मूला मिल गया और फॉर्मूले का डेरिवेशन समझ गए, डेफिनेशन समझ गए, तो अब इसको अप्लाई कैसे करोगे प्रॉब्लम्स में। तो अब हम लेते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम हमारे पास क्या हो जाएगी, हम लेते हैं सिंपल सी प्रॉब्लम, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट हो गया,
फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। तो हमारे पास ये एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बतानी है। यहां पर भी एक मास रखा है m, यहां पर भी एक मास m रखा है, यहां पर भी एक मास m रखा है। डिस्टेंस दोनों की तीनों क्या है, ये ए हो गया। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो ट्रायंगल बना है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर हमने क्या कर दिए हैं, हमने पुट कर दिए हैं मासेस, जो आइडेंटिकल मासेस हैं तीनों, ए बी और सी, ये हमने मासेस पुट कर दिए। हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए क्या सॉल्यूशन क्या बताना है आपको बताना है कि यू सिस्टम कितना होगा, सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले देखिए कितने मासेस हैं। तो आप देख रहे हैं आपके पास 3 मासेस हैं, कितने सिस्टम बन सकते हैं। तो देखिए सिस्टम बनाने के लिए क्या होगा, एक सिस्टम ये बनेगा, ये हो जाएगा U1, एक सिस्टम आपके पास ये बन सकता है, इसको मैंने बोल दिया U2, और एक सिस्टम ये बन सकता है, इसको मैंने बोल दिया U3। तो आपके पास 3 सिस्टम बनेंगे, 3 सिस्टम बनेंगे। और U सिस्टम का फॉर्मूला आपको पता हो गया है। U सिस्टम का फॉर्मूला क्या होता है, -GMM/R। मतलब 2 मास हो और उनके बीच की डिस्टेंस पता हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मास पता है, बीच की डिस्टेंस पता है, तो आप यहां क्या लिखोगे, U सिस्टम जो आएगा वो आएगा U1 + U2 + U3, ये आएगा। यहां जरा U1 की वैल्यू पुट करिए, कितना आएगा, U1 की वैल्यू इधर से निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा -GM, और दूसरा वाला भी M आएगा। नीचे क्या आ जाएगा, ये आएगा A। ये तो हो गया U1 के बारे में। ऐसा ही दूसरा वाला भी आएगा, दूसरा वाला कितना आएगा, -GM, और क्या आएगा, यहां पे आएगा A। ऐसा तीसरा वाला भी आएगा -G। देखिए इस वाले में MM हो गया था, बीच की डिस्टेंस A थी, इसमें से भी देखोगे तो M आएगा, डिस्टेंस A ही है, तो M × M/A, ये आ गया। रिजल्ट क्या आया फाइनली, देखो ये सेम आ गया, -GM² GM²/A, तीनों को ऐड करोगे क्या आएगा, -3GM²/A। तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी किसकी, सिस्टम की हो गई। तो U सिस्टम का आ गया। इस होल सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इतनी आई है, यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो देख रहे हैं आप, कुछ है नहीं, क्वेश्चन आपको मिले और आप तुरंत क्वेश्चन कर डालेंगे, क्योंकि बस एक ही चीज याद रखनी है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो सिस्टम की होती है। तो सिस्टम में 2 एटलीस्ट मिनिमम तो 2 मासेस चाहिए, 2 लोगों से ही सिस्टम बनता है, 2 पार्टिकल का सिस्टम होता है। उससे ज्यादा भी तो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 तो एटलीस्ट चाहिए। तो यहाँ पे 2 पार्टिकल मासेस थे या 2 पॉइंट मासेस हैं, इनसे एक सिस्टम बन जाएगा, इनसे एक सिस्टम बन जाएगा, इनसे एक सिस्टम बन जाएगा। क्लियर हुआ। अब मैं बताता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2। आपको इसमें भी वही काम करना है, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर ये है आपके पास, ये आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। ये हो गया A, यहां लिखता हूं A B, ये हो गया C, ये हो गया D। यहां पर भी मास रखा है, यहां पर भी मास रखा है, यहां पर भी मास है, यहां पर भी मास है, सारे मास आइडेंटिकल है। और डिस्टेंस A सबकी डिस्टेंस A है। तो एक चीज तो आपको पता चल गई होगी कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक डिस्टेंस जो होगी वही वाली दूसरी डिस्टेंस हो जाएगी। इसका मतलब अगर ये निकालना चाहो आप तो क्या आ जाएगा, A² + A², मतलब क्या आएगा, A² + A², मतलब ये आ जाएगा √2A², ये आ जाएगा A√2। इतना पता रहेगा कि जो डायगोनल जो वैल्यू आएगी डायगोनल की AC की या AD की, वो कितनी आने वाली है। तो मैं यहां लिख देता हूं कि AC = BD = कितना आएगा, A√2 आ रहा है। क्लियर हो गया। चलिए अब क्या करना है, आपको चाहिए क्या, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है,
फॉर्मूला ये होता है यू सिस्टम इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। चाहे तो आप जी M बोल दीजिए अपॉन आर, या बोल दीजिए जी माइनस जी M1 M2 अपॉन आर। चलिए, माइनस साइन क्या बताता है? अट्रैक्टिव है, मतलब यह क्या है? अट्रैक्शन है, ऐसा बोल सकते हो कि दो ये जो बॉडीज हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए सोल्यूशन देखिए इसका क्या आएगा, सोल्यूशन तो यू सिस्टम कितना आएगा, यू जो सिस्टम का आएगा वो यहां पे कितने सिस्टम बनेंगे, पहले इस बात पे फोकस करना जरूरी है, कितने सिस्टम बनेंगे। सिस्टम जरा मैं बता देता हूं, सिस्टम बनने के लिए मिनिमम दो तो चाहिए। कितने आपको मासेस दिए गए हैं? 4। यहां देखिए 4C2 लगा दीजिए, 4 से 2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, 4C2। तो 4C2 को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आता है फैक्टोरियल 4, क्या आता है फैक्टोरियल 4, नीचे क्या आएगा फैक्टोरियल 2, और नीचे आता है 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या आया, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2। ऊपर वाले को तोड़ लीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल तोड़िए, एक को छोड़ दीजिए, 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 कट गया, 2 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा कितना आएगा, ये आएगा 2, और 2 3 जा 6 आ जाएगा, कितने आएंगे 6। तो यहाँ 6 सिस्टम बनेंगे। कितने सिस्टम बनेंगे? 6 बनेंगे। ऐसे ही अगर 3 होते तो क्या होते, यहाँ होता अगर 3, क्योंकि 3 का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं अभी। अगर 3 आपके पास मासेस होते तो कितने सिस्टम बनते, तो सिस्टम पता कर लीजिए, फैक्टोरियल 3, नीचे क्या आता फैक्टोरियल 2 और 3 माइनस 2, ठीक, ये होता है n, ये होता है r, ठीक। फॉर्मूला लिख देता हूं, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, NCR क्या होता है फॉर्मूला, NCR फैक्टोरियल n डिवाइड, यहाँ कितना आएगा फैक्टोरियल r, और यहाँ होता है n माइनस r का फैक्टोरियल। तो आप समझ गए होंगे, पहले n लिखा जाता है तो यहाँ पे 3n है, ये r है, फैक्टोरियल 3 हो गया, नीचे आएगा फैक्टोरियल 2 और फिर 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये कितना हो गया, जाके 3 वाले को तोड़ लीजिए, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 1, तो 2 से 2 कट जाएगा, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। कुल मिला के आपको 3 सिस्टम बने थे। तो मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये नहीं फॉर्मूला बताया था, क्योंकि वहां तो सिंपल से आप समझ रहे थे कि कितने सिस्टम बन रहे हैं, 3 मासेस थे तो 3 ही सिस्टम बनेंगे। अब 4 मास हो गए तो सिस्टम बनेंगे 6, इससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए सिस्टम कैसे बना, पहले सिस्टम बना इसका, एक सिस्टम बन गया कौन सा, ये हो गया U1। U1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे देखो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6, 6 सिस्टम बन गए। तो एक सिस्टम U1 आ गया, दूसरा सिस्टम ये आ गया U2, ठीक, तीसरा सिस्टम ये वाला आ गया U4, और इधर सॉरी ये वाला U3 हो गया, ये वाला हो गया U4। तो आपके पास पहले 4 सिस्टम आ गए। तो यहाँ पे वैल्यू देखो जरा कितनी आएगी, U1 की वैल्यू देखोगे तो माइनस जी, इनके लिए देखोगे तो माइनस जी m इंटू एम अपॉन ए, तो मतलब आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही सेम वैल्यू किसकी आएगी, U2 की वैल्यू आएगी। इनमें देखोगे तो U2 कितना आएगा, माइनस जी एम का स्क्वायर कर लोगे, नीचे ए आ जाएगा। फिर आएगा U3, तो U3 इनमें और इनमें देखोगे तो कितना आएगा, माइनस जी एम और एम मल्टीप्लाई करो, m इंटू एम स्क्वायर हो गया, नीचे आएगा इनके बीच की डिस्टेंस। फिर U4 कितना आएगा, इसमें और इसमें देखोगे माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन ए। अब चाहिए आपको U5 कहां बन रहा है, U5 जरा देखिए, U5 आप चाहे इसमें ले लीजिए, चाहे इसमें ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, U5 आपके पास बन गया ये वाला, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास U5। तो U5 की वैल्यू कितनी आ गई, ये मास माइनस जी एम इंटू एम स्क्वायर, और बीच की जो डिस्टेंस है वो a√2 है, कितनी है a√2 आ गया। और फिर आप देखोगे क्या, आपको चाहिए U6, तो U6 कैसे आएगा, U6 इसका आएगा, ये हो गया U6। तो U6 में क्या आएगा, माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन a√2 आ गया, a√2 आ गया। सबको जोड़ना है, सबको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे, सबको जोड़ना है आपको। अब आपको जोड़ना है तो क्या आएगा, U सिस्टम जो आएगा, U सिस्टम, तो देखो इनको जोड़ना है, सॉरी
इनको जोड़ लीजिए, यहां से लेके यहां तक इतना जोड़ लीजिए। इतना जोड़ोगे तो U1 और U1, U2, U3, U4, U5 की वैल्यू कितनी आ गई? यहां देखो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4, इसकी वैल्यू एक साथ लिखो, प्लस U5 प्लस U6 की वैल्यू एक साथ लिखो। क्या आएगी वैल्यू जरा देखो, यहां इनकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? इनकी वैल्यू इन सबकी ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 टाइम्स आ जाएगा, -4gm² अपॉन a आ गया। और ये वाली वैल्यू कितनी आई? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा? -2gm² अपॉन a√2 आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में कॉमन है माइनस कॉमन है, g कॉमन है, m² कॉमन है और a कॉमन है। तो अंदर क्या बचा? देखिए gm² अपॉन a, तो यहां बच गया सिर्फ 4। यहां से क्या कॉमन हो जाएगा? gm² अपॉन a, तो यहां आएगा 2 अपॉन √2। अब 2 को लिख सकते हो √2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? -gm² अपॉन a और अंदर बचेगा 4 प्लस √2। क्या बचेगा? 4 प्लस √2। तो ये आंसर आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? जूल में आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसको एक बार मैं फिर नीचे लिख देता हूं। ये आंसर आपको मिल जाता है -gm² अपॉन a आ जाएगा। और ब्रैकेट में क्या रहेगा? 4 प्लस √2, ये आ जाएगा जूल में। तो बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम बनती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की यू सिस्टम की। तो इस तरह से आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, डेफिनेशन क्लियर हुई, कैसा डेरिवेशन करना है, और एट लास्ट न्यूमेरिकल भी डील करने आ गए। वीडियो को पॉज कीजिए और इजी वे में नोट कीजिए। थैंक यू।